Hello everyone, welcome to GA Jeans by Aditya sir. This is Aditya. So in this particular video, I'll keep the video very short and I'll give you the complete PDF also. इसका मैं पूरा PDF दे दूंगा आपको. So in your upcoming SBI clerk means and IBPS clerk means examination, the important data which you need for the last 6 months, GDP prediction, inflation data, after that UPI data, GST data and the small saving schemes in India. पूरा data आपको इस particular video में मिल जाएगा and you will be able to get the PDF from this particular Telegram group. तो यहां पर जाकर आप PDF अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा. I'll be uploading the PDF immediately so you can revise it properly. One important information, my Hustle 2.0 batch is live if you are preparing for upcoming RRB PO examination, RRB clerk examination, or if you are preparing for IBPS PO interview, you can join my batch on the Guidely platform. शुरुआत करते हैं जीएसटी डेटा से. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है आपका. इंडियाज जीएसटी कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 is 1.96 lakh crore, representing how much percent higher compared to the same month last year. मतलब अक्टूबर 2025 का जीएसटी कलेक्शन तो 1.96 लाख करोड़ है. ये कितना परसेंट हाई है कंपेयर टू द सेम मंथ ऑफ लास्ट ईयर? तो 4.6% से हाई है अक्टूबर 2025 का जीएसटी कलेक्शन. इट इज 1.96 लाख करोड़ रुपए. ठीक है, आपको जीएसटी कलेक्शन में 2 पॉइंट याद रखने होते हैं. व्हाट इज द कलेक्शन एंड हाउ मच परसेंट इट गॉट इंक्रीज. ये 2 पॉइंट में आपका आंसर बन जाता है. सो अप्रैल का जरूर याद रखिएगा बिकॉज अप्रैल वाज द हाईएस्ट जीएसटी कलेक्टेड ever till date. तो it was 2.37 lakh crore, increased by 12.6%. इसके बाद आपको याद रखना है जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर का. So these are the 5 important months for which you need to remember the GST collection. Remaining मैंने GST के सारे static details दे रखे हैं यहां पर, like GST implemented on 1st of July 2017, signed by the President of India of that time, Pranab Mukherjee ji. It is implemented according to 122nd Constitutional Amendment Bill and 101st Constitutional Amendment Act. तो ये स्टैटिक वाला पार्ट आप कवर कर सकते हैं कहां से? स्टैटिक पार्ट यू कैन कवर फ्रॉम द पीडीएफ. अभी आपके पास जो स्लैब्स हुआ करते थे 4 स्लैब्स थे, दैट इज डिक्रीज्ड नाउ टू 5% एंड 18%. तो अब आपके पास जो 5% एंड 18%, सो दीज आर द करंट स्लैब्स व्हिच आर अवेलेबल. और सिन गुड्स के ऊपर 40% का एक अलग से आपके पास स्लैब है सिन गुड्स के ऊपर, दैट इज 40% जीएसटी. ठीक है, मेनली दीज आर द 2 स्लैब्स व्हिच आर अवेलेबल एट प्रेजेंट. बाकी मैंने डिटेल्स यहां पर दे रखे हैं, यू कैन कवर इट फ्रॉम द पीडीएफ. अच्छा, जो अभी मेजर चेंजेस हुए थे जीएसटी में वो भी मैंने सारे यहां पर आपको दे रखे हैं. ऑल द मेजर चेंजेस इन द जीएसटी विद द टेबल साइज आई हैव गिवन यू ओवर हियर. Do cover for the insurance sector, that in the insurance sector, in the health insurance case, in the life insurance case, it came down from 18% to 0%. तो 18% से कम करके 0% कर दिया गया. सेकंड पॉइंट की बात करें, यूपीआई कलेक्शन ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स. सो यूपीआई कलेक्शन का क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा. एज पर द न्यूज, यूपीआई ट्रांजैक्शन इन इंडिया रीचेस टू 27.28 लाख करोड़ रुपए इन अक्टूबर 2025. What was the corresponding transaction volume reported by the NPCI? मतलब कि आपका जो अमाउंट ट्रांजैक्शन हुआ है, what is the amount which is transferred with the support of UPI in October? That is 27.28 lakh crore, highest one. कितने नंबर के ट्रांजैक्शन हुए? What was the total number of transactions? So total number of transactions वो 20.7 billion. So this was the number of transaction. ये हो गया आपका number of transactions and this is the amount which was transferred. And the highest transaction we have seen in the month of October 2025. तो अक्टूबर मंथ में आपके पास सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन देखने के लिए मिले. यू शुड कवर द डेटा ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर. एटलीस्ट 4 मंथ्स का डेटा आप कवर करके जाइएगा. इन द मे मंथ ऑल्सो द अमाउंट वॉज हाई, सो दैट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर. रिमेनिंग यूपीआई रिलेटेड ऑल्सो व्हाट आर द मेजर चेंजेस विच आर डन इन द रिसेंट टाइम, दैट आई हैव ऑलरेडी अपडेटेड. पीडीएफ यू विल बी एबल टू गेट फ्रॉम दिस टेलीग्राम ग्रुप. नेक्स्ट है इन्फ्लेशन डेटा ऑफ द लास्ट 6 मंथ. लास्ट 6 मंथ का आपका इन्फ्लेशन डेटा जो है उसके बारे में बात कर लें. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ कंफ्यूजन दैट डब्ल्यूपीआई बेस ईयर गॉट चेंज्ड. नो, इट इज रिकमेंडेड टू गेट चेंज्ड फ्रॉम 2011-12 to the year 22-23 and it was recommended by the committee under the chairmanship of Professor Ramesh Chand. तो इनके चेयरमैनशिप में कमेटी ने रिकमेंड किया बेस ईयर को चेंज करने का. अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है. सो डब्ल्यूपीआई and CPI. So CPI base year is 2012, that is calendar year. WPI base year is 2011-12. CPI data issues by NSO, WPI data issues by Ministry of Commerce and Industry, Office of Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry. Total number of product under WPI is 697. It does not include services. ये important point है याद रखने का. अब बात करते हैं इन्फ्लेशन डेटा की. So the September month data was 0.13%. That was the September month data. While in the month of October it came to negative. October month में आपका हो गया है this one
WPI inflation rate, that is minus 1.21%. So minus 1.21% is the inflation rate, that is negative inflation rate of WPI in the month of October. CPI की बात करें तो CPI also recorded the lowest in the past approximately 10 years. 0.25% is the CPI inflation rate in October, while it was 1.54% in the month of September. तो आपको मंथ ऑन मंथ का डेटा मिल जाएगा यहां पर इन द फॉर्म ऑफ टेबल. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. अगेन लास्ट 4 मंथ डेटा इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. ये आपका लास्ट 4 मंथ्स का डेटा इंपॉर्टेंट है. पीडीएफ इसमें अवेलेबल होगा. जीडीपी प्रेडिक्शंस की बात करें, सो मेजर चेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्सो वी हैव सीन दैट RBI revised the GDP prediction for the current financial year to 6.8% from the previous prediction of 6.5. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. RBI का प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा रेगुलरली पूछता है. इसके बाद हमारे जो GDP प्रेडिक्शंस है फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF 6.4 है, फिर 6.9, S&P 6.5 है, यूनाइटेड नेशन 6.3, OECD that is 6.7%, CCI that is Confederation of Indian Industry in between 6.4 to 6.7%. मैंने सबका डिटेल में दे रखा है यहां पर भी. वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्टेड 6.5% फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर, up from 6.3% that was the prediction in the month of June. जून मंथ में 6.3 था, अभी इंक्रीज करके 6.5 कर दिया है. Similar to that, IMF predicted 6.6%. Now previous prediction was 6.4. तो IMF ने भी अपडेट किया है. After the GST deduction, all these updations were done by the international organization. ADB projected 6.5%. Estimated for the current financial year, 6.5% current financial year के लिए, 6.7% for the next financial year. अगले financial year के लिए 6.7% का prediction है ADB का. S&P prediction is 6.5%. तो S&P के अकॉर्डिंग 6.5% का prediction है. Moody also predicted 6.5%. तो 6.5, 6.6, 6.7 इसके बीच में आपको देखने के लिए मिलेंगे GDP prediction. बाकी डेटा मैंने यहां पर आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है. You guys can check it from the PDF. ठीक है, यहां से आप आकर चेक करना PDF से. बाकी मैंने मॉर्गन स्टैनले, फिच, बाकी सबका डेटा यहां पर आपको टेबल फॉर्मेट में भी दे रखा है. ठीक है, लास्ट है आपके पास दिस वन, ROI फॉर द स्मॉल सेविंग स्कीम. सो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका करंट में चल रहा है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए जो करंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो देख लें. EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 8.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था. एंड ऑल द स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो इंपॉर्टेंट है दैट आई विल हाईलाइट. दिस वन यू कैन स्किप, 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 यू कैन स्किप. They will be asking you the rate of senior citizen saving scheme, national saving certificate, PPF, सुकन्या समृद्धि एंड किसान विकास पत्र. These 5 are most important. कोई चेंजेस नहीं हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट में. इट इज सेम फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर ऑल्सो. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2% है. NSC का है 7.7, 7.1 PPF, 8.2 is your सुकन्या समृद्धि योजना एंड 7.5% फॉर द किसान विकास पत्र. इनका मेच्योरिटी पीरियड भी देख लीजिएगा. दिस इज द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 ईयर. NSC का आपका होता है 5 इयर्स का. आफ्टर दैट PPF का मेच्योरिटी पीरियड होता है 15 इयर्स का. सुकन्या समृद्धि अकाउंट का होता है 21 इयर्स एंड किसान विकास पत्र का होता है 115 मंथ्स. सो दिस इज व्हाट द मेच्योरिटी पीरियड इज. दिस डन फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. अभी आपका जो बैच है हसल बैच, उसका प्राइस काफी कम हो गया है. इट इज अवेलेबल एट प्रेजेंट एट 599 पर आपका बैच अवेलेबल है. यू कैन चेक द डिटेल्स. Please subscribe the channel. Do share with your friends also, so they will be able to get the information about it. PDF का मैंने already आप लोगों को लिंक बार बार दे रखा है. Thank you for watching the video. Take care. Jai Hind. All the best. Sorry for the delay. I met with a small accident yesterday. That is why there is a little delay in the sharing of the content with you guys. Take care. Jai Hind.